हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आ चुके हैं आपके साथ जुड़ने क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 9th का चैप्टर 2 लेकर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हम लोग पीछे के क्लास में प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़े थे। डिस्टिलेशन पूरा प्रक्रिया फिगर बना के कैसे क्या होता है सब चीज मैं बता चुका हूँ। एयर को कैसे, एयर से कैसे नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, ऑर्गन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अलग किया जाता है, एकदम फिगर क्लियर बना के सब चीज प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग पानी पीते हैं वो कैसे शुद्ध करते हैं। जो हम लोग पानी पीते हैं उसको कैसे शुद्ध कीजिएगा। ठीक है, तो पानी को जो घर में भी आप शुद्ध कर सकते हो। कैसे सर? तो क्या करिए कि एक बाल्टी लीजिए, ले लिए सर। बाल्टी में नीचे बड़ा वाला कंकड़ डालिए, उसके ऊपर छोटा वाला कंकड़, उसके ऊपर उससे छोटा, उसके ऊपर बालू डाल दिए। अब उसमें क्या कर दिए, पानी डाल दिए और नीचे से छोटा सा छेद कर देंगे। तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे सीरेगा 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 सीरेगा, नीचे जाएगा और नीचे से ठोपे 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 गिरेगा। गिरेगा कि नहीं? तो वो जो पानी गिरता है ना, वो पानी शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बालू से पानी छनाया, उसके बाद उससे छोटा कंकड़ से, उसके बाद उससे बड़ा कंकड़ से। जितने भी बालू में, जितने भी पानी में अदर टाइप के पार्टिकल होंगे वो सब छना के क्या हो जाएंगे, उसी में रह जाएंगे और शुद्ध पानी बाहर निकलेगा। आप क्या एक चीज फील किए हो, जो हम लोग जमीन के अंदर से पानी निकाल के कल से पीते हैं वो शुद्ध क्यों होता है? क्यों होता है शुद्ध? क्योंकि जो पानी होता है ना वो कई लेयर से छना के जाता है। नीचे जब जमीन खुदा रहा होगा तो देखना बालू का परत होगा, कहीं कंकड़ होगा, वो पानी नीचे सेम प्रोसेस होता है, वो भी पूरा छनाया हुआ रहता है। जैसे जमीन के ऊपर पानी है वो नीचे सोख के जाता है कि नहीं? जैसे होता है ना, कहता है ना कि भूमिगत जल को बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करिए कि कुआं खोदिए, गड्ढा, उसमें पानी एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा और वो पानी सब रिस रिस के नीचे जाएगा और वही भूमिगत जल को बढ़ाएगा और वही उसको पानी को फिर हम लोग दोबारा पी सकते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे पानी नीचे जा रहा है तो कई लेयर से पास होके जा रहा है, तो जो सारा पार्टिकल होता है ना वो छना जाता है और नीचे शुद्ध पानी पहुंचता है और वही शुद्ध पानी फिर लौट के आपके पास आता है। तो सेम प्रोसेस है पानी को शुद्ध करने का। कैसे सर? मान लीजिए ये जलाशय है, क्या कर दिए, ये जलाशय है, यहाँ पे बांध बांध के यहाँ पे पाइप से क्या कर दिए, एक टंकी बना दिए। टंकी में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहां से पानी जाएगा इस टंकी में। हाँ सर, जाएगा। अब इस टंकी में जाएगा पानी और एकदम स्थिर है, ये एकदम स्थिर, एकदम स्थिर है। पानी इसमें जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, कलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है इसमें पानी जाके क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। तो जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएगा कि नहीं? जैसे पानी एक ग्लास में रखो तो देखोगे जो भी उसका बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है कुछ देर के बाद स्थिर होने के बाद नीचे बैठ जाता है तलहट्टी में। तलहट्टी में बैठ जाता है कि नहीं? हाँ सर, बैठ जाता है। तो फिर से इस पानी को इसमें से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक पाइप बना के पाइप से कनेक्ट करके इस पानी को इधर से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है इसमें नीचे बैठ गया, पानी को निकाल के दूसरे टंकी में भेज दिए। जो भी पानी का स्रोत है वहां से पानी निकला, पानी यहाँ पे एक टंकी में इकट्ठा कर दिए। अब पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, जो भी बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे तलहट्टी में, जब शांत पानी है तो बड़ा बड़ा पार्टिकल नीचे तलहट्टी में बैठ गया।
अब जब तलहटी में बैठ गया तो जो ऊपर वाला पानी है निकाल के इस और एक टंकी में डालेंगे, आगे वाला टंकी में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ा पार्टिकल है वो तो अलग हो गया है, अब क्या होगा, छोटा छोटा पार्टिकल होगा। हाँ सर, छोटा छोटा पार्टिकल। उसी छोटा छोटा पार्टिकल को निलंबित पार्टिकल कहते हैं, वह पार्टिकल जो पानी में घुलता नहीं है। ये भी एक क्या है, मिक्सचर है। जैसे मान लो कि पानी में मिट्टी है या बालू घुला हुआ है, समझे। तो अब ये पानी जब यहाँ पे गया, ये निलंबित पार्टिकल वाला पानी है, मतलब इसमें छोटे छोटे कण हैं जो घुले नहीं हैं लेकिन नाच रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पानी शांत होगा, स्थिर होगा, तो ये निलंबित पार्टिकल भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। बुआ पढ़े ना निलंबन, सस्पेंशन, क्या पढ़े थे कि जैसे मान लो कि पानी है, उसमें बालू घुला हुआ है, ऐसे नचा दिए, घुमा हुआ घुला हुआ है, लेकिन जैसे ही स्थिर छोड़ेंगे वो नीचे, निलंबित पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। ये एक अस्थाई सॉल्यूशन होता है। निलंबन जो होता है अस्थाई, टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। माने कुछ देर पानी को शांत रख दोगे तो सारा निलंबित पार्टिकल नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे यही निलंबित कण जो है ये भी तलहटी में बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तलहटी में बैठ जाएंगे। चलिए ये भी बैठ गए। अब ये पानी जो है यहाँ से निकल के एक टैंक में आएगा। ये टैंक छानने का काम करता है, छननी। इसमें क्या होता है, नीचे सबसे बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, उसके ऊपर उससे छोटा पार्टिकल होता है, उसके ऊपर बालू बिछा दिए। तो अब जब इसमें पानी आएगा तो पानी एकदम बालू से सरसराते हुए नीचे जाएगा। तो क्या होगा, जो भी पानी में जो पार्टिकल है वो बालू में फंस जाएंगे। अब पानी नीचे गया, अब क्या हुआ, उससे और भी जो पार्टिकल है वो क्या होगा, इस छोटे पार्टिकल में जाके फंस जाएंगे। उसके नीचे भी, मतलब तह दर तह, लेयर दर लेयर पार्टिकल क्या होंगे, जो पानी में है वो फंसते जाएंगे, और अंततः जब पानी नीचे पहुंचेगा वो शुद्ध पानी पहुंचेगा, प्योर पानी, प्योर वाटर पहुंचेगा। समझ रहे हो, पूरा पानी छनाते हुए क्या पहुंचेगा, नीचे प्योर। अब क्या है, इसमें से पानी किस में डाल दिए, अब जब पानी तो प्योर मिल गया हमको, हाँ सर पानी प्योर मिल गया, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया हो, कीड़े मकोड़े हो, जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाएगा। हाँ सर, तो उसको भी मारने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक अलग टंकी लगाए हैं जहां पे क्लोरिफिकेशन करते हैं, क्लोरीन, उसमें क्लोरीन मिक्स करते हैं। पानी जो मिला उसमें क्लोरीन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जो क्या करेगा क्लोरीन, जो उसमें बैक्टीरिया है, कीड़ा मकोड़ा है पानी में, उसको कत्ल कर देगा, मर्डर कर देगा, मार डालेगा। अब क्या हुआ, पानी एकदम शुद्ध मिला। अब पानी को क्या करो, नल के द्वारा यहाँ पे निकाल लो, टप 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 बाल्टी में भर लो। पानी का क्या करो, टप टप अलग निकाल लो। तो ये पानी शुद्ध हो गया कि नहीं। तो ये इस टॉपिक का क्या नाम लिखेंगे, पानी को कैसे शुद्ध करें, पानी को कैसे शुद्ध करें। तो पानी को ऐसे शुद्ध करें, समझ गए कि नहीं। पानी को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि पानी को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, प्योर बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। सबसे पहले बड़ा पार्टिकल को तलहटी में बैठा दिए, उसके बाद निलंबित कण को, उसके बाद पानी गया, इसमें पूरे में छनाएगा, प्योर पानी मिलेगा। अब उसमें जो बैक्टीरिया है उसको क्लोरिफिकेशन करके, क्लोरीन मिला के, कीड़ा मकोड़ा को मार के और घटा घटा पी लेंगे, क्योंकि पानी हो गया है शुद्ध। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए, वीडियो भी अच्छे से बन रहा है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। समझ में आ गया है तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन विधि।
क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ना, ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, ये जो है मिश्रण के, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का तरीका है। जैसे हम लोग क्या पढ़े, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े, याद करिए, बताइए क्या क्या पढ़े। तो सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक पढ़े, हाँ सर पढ़े। वेपोराइजेशन टेक्निक पढ़े, हाँ सर पढ़े। फिल्टराइजेशन टेक्निक पढ़े, हाँ सर पढ़े। और क्या, सब्लिमेशन, हाँ सर पढ़े। डिस्टिलेशन, हाँ सर पढ़े। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ सर पढ़े। तो ये सारा जो विधि है, ये क्या है, ये जो सारा विधि है, सारा टेक्निक है, ये मिश्रण के, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का तरीका है। उसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन भी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का तरीका है। सेपरेशन, मिक्सचर कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक। मतलब मिक्सचर के जो घटक है, मिश्रण के जो घटक है, उनके घटक को अलग करने का तरीका है क्रिस्टलाइजेशन। मिश्रण के घटक को, ये मिक्सचर के मिश्रण के घटक, कंपोनेंट मतलब घटक, सेपरेट माने अलग करना, तरीका, तरीका है, समझे। मिश्रण के घटक को अलग करने का तरीका है ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड, समझे। हाँ सर समझ गए। तो इसमें अलग किसको किया जाता है सर, कैसे मटेरियल को अलग किया जाता है सर। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है सर कि किस टाइप के पदार्थ को अलग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा। तो जो भी कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ, जो भी कोई ठोस पदार्थ है, उसमें अशुद्धि कोई मिला हुआ है, प्योरिटी, अशुद्धि, ठीक है। जो भी कोई ठोस पदार्थ है, उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्ध माने इम्प्योरिटी, ठोस माने सॉलिड, पदार्थ माने सबस्टांस। इफ एनी सबस्टांस, एनी इम्प्योरिटीज, सॉलिड सबस्टांस, नॉट अ सबस्टांस, सॉलिड सबस्टांस, इफ एनी सॉलिड सबस्टांस, एनी इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट, तो उसको अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन विधि का यूज करते हैं। जो भी कोई ठोस पदार्थ है, उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्धि है, तो उसको अलग करने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक यूज, तो जो मान लो कि कोई ठोस पदार्थ है, जैसे हम लोग नमक समुद्र से जो नमक निकालते हैं, प्योर नमक निकल जाता है क्या? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्ध पदार्थ मिले हुए रहते हैं। नमक क्या है? ठोस है,
जो समुद्र से निकलता है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्ध पदार्थ मिले हुए थे, तो उस नमक को शुद्ध बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन विधि का यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट है CuSO4, उसमें मान लो कोई अशुद्धि मिली हुई है, इंप्यूरिटीज मिली हुई है, तो उसको अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें अशुद्धि मिली हुई है, कोई भी ठोस पदार्थ उसमें अशुद्धि मिली हुई है, तो उनको अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट में जो है, चलिए वीडियो बन रहा है, कॉपर सल्फेट में कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज मिली हुई है, कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज मिली हुई है। अब इसको हमको करना है शुद्ध, कॉपर सल्फेट को करना है हमें शुद्ध। मैं कोई एक्स्ट्रा बुआ नहीं बता रहा हूं, आपके बुक में दिया हुआ है वही बता रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, इसको लेंगे एक बर्तन में, शीशा का बर्तन, जैसे वॉच ग्लास या ऐसा कुछ में लेंगे, या बीकर में ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे, ले लिए। अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इसमें क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे। ठीक है, CuSO4 इंप्यूरिटीज है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिए। हाँ सर, पानी मिला दिए, एक सॉल्यूशन टाइप का बनेगा। हाँ सर, बन गया। इसको क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, इसमें क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे। हाँ सर, ऐड कर दिए, ऐड पानी। इसमें क्या करेंगे, ऐड वाटर एंड पुट इन द बीकर। इसमें बीकर, पुट इन द बीकर, पानी में विलयन बना के, सॉल्यूशन बना के बीकर में डाल दिए। अब क्या करेंगे, उसको छाननी से छान देंगे। तो छानेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज बाहर निकलेगा। हाँ सर, निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, छानेंगे, इसको छान देंगे। अब छान दिए। हाँ सर, छान दिए। अब क्या करेंगे, छान दिए। हाँ सर, छान दिए। अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो कुछ जो पानी है, जैसे सॉल्यूशन बनाए हैं तो सॉल्यूशन में तो पानी ज्यादा रहेगा, तो कुछ ना कुछ गर्म करके उसके कुछ पानी को क्या करेंगे, वेपोराइज कर देंगे, वाष्पीकृत कर देंगे। क्यों सर, ताकि ये जो सॉल्यूशन हो वो क्या बन जाए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, संतृप्त विलयन बन जाए। संतृप्त विलयन बन जाए मतलब वैसा विलयन जिसमें CuSO4 उतना प्रेजेंट है जितना होना चाहिए, अब उससे ज्यादा नहीं रह सकता है उस विलयन में, उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। किसी भी एक टेम्परेचर पे, किसी भी एक तापमान पे सॉल्यूट का वह मात्रा, मैक्सिमम मात्रा जिसके ऊपर वो अब उस सॉल्यूशन में नहीं रह सकता है, वो कहते हैं संतृप्त या कंसंट्रेटेड विलयन। समझ रहे हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, फिर से एक बार बता देता हूं, हमने क्या किया कि CuSO4 और इंप्यूरिटीज है, इसको क्या किए, ऐड कर दिए। किसके साथ, पानी के साथ। पानी के साथ क्या कर दिए, सॉल्यूशन बना दिए, सॉल्यूशन बना दिए। अब इसको क्या करेंगे, छान लेंगे, छानक द्वारा छानेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको संतृप्त विलयन बनाएंगे। संतृप्त विलयन मतलब कुछ जो ज्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा उसको बाहर निकाल देंगे।
कुछ जो ज्यादा एक्स्ट्रा बिलियन होगा, संतृप्त माने परिपूर्ण, माने जितना उस पानी में मैक्सिमम कॉपर सल्फेट घुल सकता है उतना कॉपर सल्फेट है, जितना मैक्सिमम कॉपर सल्फेट घुल सकता है उतना कॉपर सल्फेट है। अब उससे ज्यादा नहीं घुल सकता, एकदम संतृप्त है, सेचुरेटेड है, एकदम इतना ज्यादा खा लिए हैं ना कि अब उससे ज्यादा नहीं खा सकते, एकदम परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कि अब कोई एगो रसगुल्ला लाएगा ना तो नहीं 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 खाएंगे, वो अब हो गया, बहुत हो गया, माने संतृप्त है, परिपूर्ण है। तो वही होता है सेचुरेटेड। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा गर्म करके, अब यहां से क्या बना, यहां से बिलियन को क्या करेंगे, बिलियन को वेपोराइज करेंगे, वेपोराइज करके जो भी एक्स्ट्रा पानी है वह बाहर निकाल देंगे और क्या बनाएंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिए, बिलियन को वेपोराइज करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिए। अब संतृप्त हो गया, चलिए सर हो गया। अब क्या करेंगे, उसको बीकर में, ठीक है, बिलियन को लेके छानक पत्र ऊपर रख के, इतना समझ गए, बिलियन में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को बीकर में एक ऊपर से पतला सा छानक पत्र रख देंगे। ये क्या है, छानक पत्र रख के रूम में रख देंगे, दिन भर के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो भी इसमें सॉल्वेंट होगा, जल होगा, पानी होगा, धीरे धीरे पूरे दिन में वाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ के बाहर चला जाएगा। और अंदर जो बचेगा वो प्योर कॉपर सल्फेट होगा, अंदर जो बचेगा वो प्योर कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4 होगा। अब उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा, एकदम प्योर। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या किया, कॉपर सल्फेट इम्प्यूरिटीज है, पानी में घोल दिया, घोल दिए, छान लिए, थोड़ा इम्प्यूरिटीज बाहर निकल गया। अब उसको क्या किए, उसको थोड़ा सा वेपोराइज किए, गरम किए। गरम करेंगे तो क्या होगा, जो थोड़ा मोड़ा कोई जैसे कोई पदार्थ होगा वो गल जाएगा, हाँ सर गल जाएगा, उड़ भी जाएगा, पिघल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वाष्पीकृत भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब उसको बीकर में ऊपर छानक पत्र रख के रूम में रख दिए, दिन भर के लिए रख दिए। अब धीरे धीरे इसमें जो पानी है वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वेपोराइज होते रहेगा, पूरे दिन वेपोराइज होते रहेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, पूरा पानी उड़ गया, इसमें क्या हो गया, सूखा हुआ कोई पदार्थ दिखेगा, वो सूखा हुआ पदार्थ प्योर CuSO4 है, प्योर कॉपर सल्फेट है। अब उसमें कोई मिलावट नहीं है। उस टेक्निक को क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। इसी के हेल्प से नमक से भी, इसी के हेल्प से नमक से भी उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, जो गंदगी है, जो समुद्र में से जो गंदगी उसमें सटा हुआ होगा वो उसको बाहर निकालते हैं। इसी विधि से जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है, इसी टेक्निक के द्वारा नमक को भी, जो समुद्र से निकलता है नमक, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है। नमक को प्योर कैसे किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से। समझ गए, ये क्लियर हो गया कि नहीं। अब चलिए 3-4 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्रिस्टलाइजेशन समझ गए, पानी को शुद्ध कर लिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल और किरोसिन तेल, अरे बउआ पेट्रोलियम हो सकता है उसमें डीजल भी हो और भी कोई पदार्थ हो, तो क्या बताए थे, पेट्रोलियम। मतलब उस पेट्रोलियम का जो जितने भी पदार्थ मिले होते हैं, पेट्रोलियम में जितने भी पदार्थ मिले होते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट
का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो जहां भी 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम हो वहां पे कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि यूज करेंगे। तो पेट्रोलियम को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन, वायु से, एयर से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन। समझे कि नहीं? बहुत इजी था क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। दही से मक्खन, दही से मक्खन, तो क्या बताए थे, घर में देखे थे सर, दही जम गया, अब उसको मथनी से ऐसे मथते थे, तो ऊपर क्या होता था, मक्खन ऊपर दिखने लगता था, घी ऊपर दिखने लगता था। तो सर जहां भी घुमाने से दो पदार्थ अलग हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, तो यहां घुमाने से दो पदार्थ अलग हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक, समुद्र जल से नमक प्योर बनाना है, शुद्ध करना है, तो अभी तो पढ़े कि नमक जो निकलता है समुद्र से वो अशुद्ध रहता है, उसमें इम्प्यूरिटीज रहती है, उसको अलग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, नमक को शुद्ध करने का जो समुद्र से निकलता है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। नमक से कपूर, कपूर है और नमक है, दोनों का मिक्सचर है, कपूर है नमक है, दोनों का मिक्सचर है। अब उसको क्या कर लिए, एक बर्तन में रख लिए, कीप से ढक दिए और नीचे से गर्म करने लगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, कपूर सीधे सॉलिड से गैस बन जाएगा, सॉलिड से गैस, और उड़ेगा ऊपर जाएगा, और कीप में ऊपर जैसे ही जाएगा ना तो ठंडा होके चारों तरफ चिपक जाएगा। हाँ सर चिपक गया, और नमक नीचे का नीचे रह गया, तो कपूर अलग, कीप निकाल के उसमें से कपूर निकाल लेंगे और नमक अलग। तो ये कैसे अलग हुआ, सब्लिमेशन, किसके हेल्प से, सब्लिमेशन, क्योंकि कपूर क्या होता है, सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है, सब्लिमेशन होता है, तो सॉलिड से सीधे कपूर गैस बन जाएगा और वो ऊपर उड़ जाएगा, ऊपर आएगा तो उसको कीपर क्या करेंगे, जो क्या होता है उस कीपर में उसको ऊपर इकट्ठा कर लेंगे, अलग कर लेंगे, नीचे नमक रह जाएगा। यही तो क्वेश्चन दिया है। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की एक खासियत बताएं, जो भी चीज पढ़ाया है आगे 5-6 क्वेश्चन दे दिया है, पढ़ो क्वेश्चन करो। अब जब उस क्वेश्चन को बनाते हो तो आपका दिमाग क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाता है, लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा, मेरे से क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। समझे कि नहीं, क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, आगे है भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक माने फिजिकल, रासायनिक माने केमिकल चेंजिंग, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। तो सबसे पहले भौतिक होता क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है, समझ रहे हो, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो, किसी भी पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो, भौतिक गुण क्या समझते हो, भौतिक गुण से, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण से क्या समझते हो। भौतिक गुण माने फिजिकल, जैसे टच करके, देख के किसी चीज को आप बारे में बता दे रहे हो, समझ रहे हो। भौतिक माने फिजिकल, टच करके, आंख से देख के, छू के, ठीक है, महसूस करके, गंध लेके, सुगंध लेके आप उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता दे रहे हो। जैसे मान लो इसका कलर रेड है, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज ही है, कलर। तो इस जो डस्टर है उसका कलर कैसा है, रेड, तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे पानी बह रहा है, सॉलिड नहीं बहता है, गैस बहता है, तो आप देख के बता दे रहे हो कि नहीं कि फ्लो हो रहा है, तो वो भी क्या है, प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी, कठोरता, छू के, अरे ये तो बहुत कठोर है, आगे वाला क्या है, बड़ी मुलायम है, स्पंज टाइप का है, ये भी प्रॉपर्टी आप बता दे रहे हो कि नहीं। छू के भी लिक्विड,
काट, देखना हाथ से काटोगे ना तो कट जाएगा, लेकिन सॉलिड को वही हाथ से काटो नहीं कटेगा। तो आप छू के उसके प्रॉपर्टीज को बता दे रहे हो कि नहीं, तो वही तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मतलब आपको देखने से छूने से आप उसके बारे में बता दे रहे हो, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, वह प्रॉपर्टीज, वह गुण जिसका अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन कर सके और वर्णन कर सके और उसको बता सके, एक्सप्लेन कर सके कि अरे भैया इसको देख रहे हैं, अरे भैया ये तो रेड है, ये तो मुलायम है, ये तो हार्ड है, ये तो फ्लो हो रहा है, ये तो नहीं फ्लो हो रहा है, जिसको मतलब आप ऑब्जर्व कर सको, जिसको आप एक्सप्लेन कर सको देख के, छू के, वही तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को आप मतलब उसको छू के नहीं बता सकते हो, देख के नहीं बता सकते हो, अंदर उसमें चेंजिंग होता है, समझे, अंदर उसमें चेंजिंग होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। तो फिजिकल चेंजिंग क्या होता है, केमिकल चेंजिंग क्या होता है। फिजिकल चेंजिंग का मतलब क्या हो, जानते हो क्या हुआ, कि यदि उसमें कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आप हीट दे रहे हो, जला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला चेंज ना हो, वो फिजिकल चेंजिंग हुआ। जो पहले था वो अब भी है। फिजिकल चेंजिंग का मतलब हुआ, भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ, जो पहले रासायनिक गुण था रासायनिक गुण था वो अब भी है। मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे पानी है, पहले उसमें H2O था, अब बर्फ बन गया, फिर भी उसमें H2O रहेगा, वेपर बन गया, फिर भी उसमें H2O रहेगा। तो क्या H2O चेंज हो गया क्या, H2O CO2 में बन गया क्या, नहीं, उसका बस अवस्था, स्टेट चेंज हो रहा है, उसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो उसको कहते हैं फिजिकल चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग। लेकिन यदि फॉर्मूला चेंज हो जाए, कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना दे, पहले कार्बन था अब CO2 बन गया, पहले कार्बन C अब CO2 बन गया, इसको बोलेंगे केमिकल चेंजिंग, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया, कार्बन CO2 बन गया। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे पेड़ को काट रहे हो, तो पेड़ कट के गिरेगा तो अभी तो वो पेड़ ही रहेगा, भले मर जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, फिर भी पेड़ ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि उसमें जो उसके घटक है, जो पार्टिकल है, जो एटम्स है, वो चेंज हो जाएंगे, नहीं, वो चेंज नहीं होंगे। तो फिजिकल चेंजिंग में जो पहले जिस अवस्था में है वो अभी भी उसी अवस्था में रहेगा, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स पहले थे वो अब भी रहेंगे, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। लेकिन केमिकल चेंजिंग में उसका मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। जैसे कागज है, कागज में क्या होगा, सेलुलोज होगा, सेलुलोज होगा, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, है कि नहीं। लेकिन उसको जला दो, जलने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राख बच जाएगा, कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट था लेकिन बन गया कार्बन। देखो चेंज हो गया, पदार्थ ही चेंज हो गया,
सबस्टांस ही चेंज हो गया, उसका केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो गया। सेलुलोज था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो पूरा चेंज हो गया, कार्बन बन गया, एक सीधे कार्बन पार्टिकल। तो ये हुआ केमिकल चेंजिंग, समझना। और फिजिकल चेंजिंग मतलब क्या, वो जो जैसा पहले था वो वैसा अब भी रहेगा। केमिकल चेंजिंग में मतलब क्या, जो पहले था वो चेंज होके अलग चीज बन गया, जो पहले था वो चेंज होके अलग चीज बन गया। केमिकल मतलब, भौतिक मतलब क्या, जो पहले था वो वैसा ही रहेगा। उसके अणु जो होंगे, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे एज इट इज। वही केमिकल में चेंजिंग में वो चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। एक इसमें एग्जाम्पल आता है कि मोमबत्ती का जलना। और एक चीज बता दे रहे हैं, कोई भी पदार्थ जो जल रहा है, कोई भी पदार्थ जो जल रहा है उसमें केमिकल चेंजिंग ही होता है। कोई भी पदार्थ जो जल रहा है उसमें केमिकल चेंजिंग होगा। कोई भी पदार्थ जो जल रहा है, आंख बंद करके बोल दो, जलना जो होता है, जलना क्या है, केमिकल चेंजिंग है। ये ट्रिक समझ लो, ट्रिक। कोई भी चीज जो जल रहा है उसमें केमिकल चेंजिंग हो रहा है। कागज को जला दो, केमिकल चेंजिंग। चीनी को जला दो, केमिकल चेंजिंग। किसी चीज को जला दो, लकड़ी को जला दो, केमिकल चेंजिंग। कोई भी चीज जलेगा तो वो केमिकल चेंजिंग ही होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी चीज जलता है तो उसमें केमिकल चेंजिंग होता है। अब देखो, यदि मान लो, लेकिन एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव जहां भी होता है वो पूछता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, वो कौन सा है, मोमबत्ती का जलना वो कौन सा चेंजिंग हो रहा है। तो उसमें जो है केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजिंग हो रहा है। मोमबत्ती को आप जला रहे हो तो उसमें केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजिंग हो रहा है। क्या सर, मोमबत्ती का जलना, का जलना क्या है, केमिकल एंड फिजिकल क्या है, दोनों चेंजिंग है। दोनों चेंजिंग है। कैसे सर, जल रहा है तो वो तो केमिकल चेंजिंग होगा ही, लेकिन देखना जल के, देखोगे दिवाली वाली में मोमबत्ती जलाते हैं तो नीचे जो मोमबत्ती है उसी का पदार्थ नीचे जमा हुआ मिलता है, पिघल के वही गिरता है। मतलब जलने के बाद भी, जलने के बाद भी जो मोमबत्ती था, मोम था, वही मोम जल के भी अंदर बचता है। जलने से पहले जो मोम था वही मोम जल के भी बचता है। मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले भी मोम था अब भी मोम है, पहले भी मोम था अब भी मोम है। तो वो क्या है, फिजिकल। और जल रहा है तो केमिकल। तो मोमबत्ती का जलना फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजिंग है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।